हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। माई सेल्फ डॉक्टर अर्पिता ओझा, योर बायोलॉजी मेंटर, एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर क्वेश्चन बैंक सीरीज। इससे पहले हमने सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। हमने इससे पहले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था मेंडल के कुछ लॉज, ठीक है, वो इनहेरिटेंस लॉज कहलाते हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्रॉस होते हैं, तो उसी पे ये क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ हाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड क्रॉस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि हम किसी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, एक मेल प्लांट लिया, एक फीमेल प्लांट लिया, उनके बीच में हमने क्रॉस करवाया। वो नेचुरली नहीं हो रहा, हम क्रॉस करवा रहे हैं उसके कुछ कैरेक्टर्स को लेते हुए। तो इसे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। हाइब्रिड क्रॉस अलग अलग टाइप्स का होता है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या टाइप्स होते हैं। नोट करते जाइएगा साथ में। फर्स्ट इसका टाइप होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। दूसरा होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड थर्ड होता है पॉली हाइब्रिड क्रॉस। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हमें पता चलता है कौन सा हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक ही ट्रेट या एक ही कैरेक्टर लिया जाता है किसी भी प्लांट में, उसकी स्टडी के लिए हमें क्रॉस करवाया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ओके। एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या होता है, दो कैरेक्टर्स लेते हैं, दो ट्रेड्स लिए जाते हैं और उनका क्रॉस करवाया जाता है। फिर एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आता है उसे हम एनालिसिस करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट आता है पॉली हाइब्रिड क्रॉस। इसका मतलब क्या है? दो से ज़्यादा अगर हो चुका है, दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स अगर हम लेते हैं तो इसे हम पॉली हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ओके। तो ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये सब किसने करवाया था? मेंडल ने करवाया था। ओके। मेंडल कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स हम जानते हैं। उन्होंने सारे क्रॉस करवा कर फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। क्लियर? आपको बात अच्छी समझ में आ रही है? ओके। तो अब हम देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है। वन कैरेक्टर, एक टाइम में एक ही कैरेक्टर दिखा है, और इसमें है टू कैरेक्टर्स और इसके अंदर मोर देन टू कैरेक्टर्स की एक साथ स्टडी की जाती है। तो इसे हम कहते हैं पॉली हाइब्रिड क्रॉस। आपको ये बात अच्छी समझ में आ गई? तो अब हम क्या करेंगे, एक को पूरा डिटेल से इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं फिर। तो सुनो, सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, देखिएगा, हम कोई एक कैरेक्टर लेंगे एंड फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उसका क्रॉस करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसको किस तरह से देखा जाता है? सबसे पहले हम लेते हैं फीमेल प्लांट एंड मेल प्लांट। ओके, हमने एक फीमेल प्लांट ले लिया, एक मेल प्लांट ले लिया। किसका प्लांट लेने वाले हैं? ऑफ कोर्स हम पी प्लांट लेने वाले हैं। उसमें अब हम कौन सा कैरेक्टर देखने वाले हैं? तो देखिए, हमने कैरेक्टर देखा है हाइट का। ओके, कौन सा कैरेक्टर है ये? हाइट का कैरेक्टर है। तो हमेशा किसी भी कैरेक्टर के पास दो उसके फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपने हाइट का कैरेक्टर लिया है तो उसके दो फॉर्म्स क्या हो सकते हैं? एक तो हाइट है टॉल और एक हाइट है ड्वार्फ। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं हम इसे इसी तरह से। मान लीजिए ये टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और टर्म्स हैं जो क्लियर करना चाहती हूँ। एक एक करके हम सारी टर्म्स देखेंगे, फिर पूरा अच्छे से मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। अगर आपको सबसे बेसिक चीज़ें, ये जेनेटिक्स का सबसे बेसिक चीज़ होती है, अगर ये नहीं समझ में आती तो इससे रिलेटेड हम बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इसको अच्छे से पहले समझाया जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ टर्म्स हैं, उसमें से फर्स्ट टर्म आपके पास आई है जीन।
ओके जीन क्या होता है? तो जीन एक्चुअल में क्या है, बाय डेफिनेशन अगर हम समझने की ट्राई करें तो जीन क्या है, डीएनए का एक सेगमेंट है जो किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, तो जीन क्या है, एक डीएनए का सेगमेंट है जो कि क्या करता है, कोई भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीन। आपको जीन समझ में आ गया। तो कोई भी एक जीन होता है, उसमें दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स पाए जाते हैं। ठीक है, किसी भी जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। तो दो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील। तो अब देखिए यहाँ पर हमने जो ये स्मॉल टी एंड कैपिटल टी लिखा है, ये दोनों क्या है, एलील्स हैं। ओके, तो एलील की डेफिनेशन क्या हो गई, टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील्स। ये अल्टरनेट फॉर्म कैसी हो सकती है, हो सकता है दोनों सेम टाइप रखती हो या दोनों डिफरेंट टाइप भी रखती हो। ठीक है, ओके, चले हम आगे। आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई क्या होती है ये alternative form of gene is known as alleles। ओके, देखिए उसके बाद हम देखते हैं एलील्स जो होते हैं वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेटेरोजाइगस भी हो सकते हैं। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। ये थोड़ा सा साफ कर देते हैं हम, आपको साथ साथ में नोट करते जाना है, या फिर वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ओके, तो दो टाइप के होते हैं जीन्स कहें हम तो, हेटेरोजाइगस एंड दूसरा है होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस में क्या डिफरेंस होता है, जो हमारा होमोजाइगस एलील होते हैं उसमें दोनों एलील सेम होते हैं, लाइक दिस। ये दोनों क्या कहलाते हैं, होमोजाइगस एलील। ठीक है, और हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होता है, दोनों अलग अलग हो तो उसे हम कहते हैं हेटेरोजाइगस एलील। आपको ये भी टर्म अच्छे से क्लियर हो चुकी है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। तो अभी जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया है, इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो पेरेंट है, एक मेल है और एक फीमेल पेरेंट जो है, उसमें कौन से टाइप के एलील्स लिए गए हैं, होमोजाइगस एलील्स इसके अंदर लिए गए हैं। राइट, समझ में आई आपको बात अच्छे से। इसमें कौन सा एलील लिए हैं हमने, होमोजाइगस एलील्स लिए हैं। ओके, चलें नोट कर लीजिए ये भी बात साथ में आप अच्छे से। तो अब इन होमोजाइगस एलील्स का आप क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। ओके, तो क्रॉस जब भी हम करवाते हैं, हमारे पास ये क्रॉस का सिंबल हो गया। क्रॉस की वजह से क्या होता है, हमारे पास जो जनरेशन आती है उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। क्या कहते हैं, F1 जनरेशन। ठीक है, ये है हमारी F1 जनरेशन। ये जो F1 जनरेशन है, इसके अंदर सब जितने भी प्लांट्स थे वो कैसे थे, टॉल थे। सारे प्लांट्स कैसे थे, टॉल प्लांट थे। ओके, तो टॉल प्लांट हो गया, तो इससे हमें एक और चीज़ पता चली कि कोई भी कैरेक्टर जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है वो कैरेक्टर हो डोमिनेंस, या फिर हो सकता है वो कैरेक्टर हो रिसेसिव। तो यहाँ से हमें दो टर्म्स और पता चली, उन टर्म्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं। कोई भी कैरेक्टर डोमिनेंट तब कहलाता है जब वो कब एक्सप्रेस हो, जब वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट। एक डोमिनेंट कैरेक्टर क्या करता है, रिसेसिव कैरेक्टर के जो एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था, टॉलनेस। ठीक है, तो जो F1 जनरेशन है उसमें सारे के सारे प्लांट्स कैसे हुए, टॉल हुए। आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करते हैं, F2 जनरेशन भी निकालते हैं। F2 जनरेशन निकालते हैं तो उसमें भी कुछ रिजल्ट आता है, देखते हैं वो रिजल्ट कैसा होता है। आपको ये सारा क्लियर हो गया हो तब हम F2 जनरेशन की तरफ चलें। ओके, तो देखिए फिर हमारे पास आएगी F2 जनरेशन का किस तरह से करवाया जाए। तो जो हमारी F1 जनरेशन आई थी, F1 जनरेशन क्या थी,
कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये जो आपके पास एलील्स आए हैं, क्या ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है? यस, दे आर हेटेरोजाइगस। ये हेटेरोजाइगस है, बट हेटेरोजाइगस होने की वजह से आपको ऐसा लगना चाहिए कि जो थोड़ा आधा कैरेक्टर इसके अंदर कैपिटल टी है और आधा स्मॉल टी है, तो उसकी वजह से इनको हाइट जो है इनकी मिड होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा टॉल ना ड्वार्फ, मिड में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। इसका रीज़न क्या है? यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करता है। एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस होता है वही कैरेक्टर डोमिनेंट कहलाता है। तो यहाँ पे जो टी है, कैपिटल टी है, वो डोमिनेंट हो गया। स्मॉल टी जीन उसके पास प्रेजेंट है, स्मॉल टी जीन उसके पास प्रेजेंट है, लेकिन वो सप्रेस है, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया है, इसलिए ये डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल टी हो चुका है। और सारे प्लांट्स कैसे हुए? टॉल थे। ओके, ये बात हमें अच्छे से क्लियर हो गई। सारे प्लांट्स कैसे हो गए? टॉल हो गए। और ये हमारे कौन सी जनरेशन कहलाई? ये हमारी F1 जनरेशन कहलाई। अब हमने क्या किया? F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। क्या करवाया? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? इसके अंदर चाहे हम मेल कहें या फीमेल कहें, दोनों ही कैसे थे? टॉल थे। जब दोनों ही टॉल थे, फिर हमने इनका क्या करवाया? क्रॉस करवाया। तो हमें क्या लग रहा था? फिर से टॉल ही आना था, बट कुछ अलग ही रिजल्ट आ गया। ठीक है, आपको पता है ये किस तरह का रिजल्ट आया होगा। तो इसको समझाने के लिए, इस तरह के मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझाने के लिए हमें एक स्क्वायर बनाना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पुनेट स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? इस तरह से स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको अच्छे से? बोलो, क्लियर है? तो यहां पर हम क्या करें? एक साइड आप लिख सकते हैं मेल एंड एक साइड लिख सकते हैं फीमेल। ये मेल और फीमेल के सिंबल्स हैं, पता है आपको अच्छे से? ओके, उसके बाद हम देखिए, जो एक पूरा जीन है उसमें दो टाइप्स के एलील हैं। दोनों एलील क्या करते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। दोनों एलील सेपरेट होते हैं। यहीं पे लगता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब भी कोई जीन आगे एक्सप्रेस होने वाला होता है, उससे पहले दोनों के दोनों एलील क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट होते हैं। क्लियर? समझ में आई बात आपको अच्छे से? ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों एलील्स को लिख लेते हैं और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? दोनों एलील्स को इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस तरह की प्रोजेनी बनने वाली है? तो देखिए, हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम ड्रॉ करते हैं किस तरह की प्रोजेनी मिलेगी। फर्स्ट है दोनों कैपिटल टी कैपिटल टी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोनों को क्या? कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। सेकेंड में हम क्या लिखेंगे? एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है, तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और देखिए कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, इसके अंदर क्या था? ये कैपिटल टी एंड ये स्मॉल टी। दोनों जीन एक जैसे हो गए। दोनों जीन का नेचर कैसा है? दोनों हेटेरोजाइगस हो चुके हैं। ओके, अब उसके बाद में हम सबसे लास्ट देखते हैं, लास्ट किस तरह से दिखेगा? स्मॉल टी जो ये दिखेगा। तो हमारे पास 4 टाइप की आंसर्स आए हैं, उसमें से जो कैपिटल टी थे वो प्योर हैं। प्योर का मतलब क्या है? वो होमोजाइगस है। जो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है वो क्या है? हेटेरोजाइगस है। एंड जो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी है वो क्या है? वो भी होमोजाइगस है। तो जब भी इस तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया जाता है, आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन कीजिए, तो उसमें आपको पूरा बताना पड़ेगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहाँ से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद F1 जनरेशन क्या रहती है, और ये जो हमारे पास आई है ये क्या होती है? F2 जनरेशन होती है। F2 जनरेशन का हमें जीनोटाइप एंड फेनोटाइप भी पता करना होता है। तो देखिए, जीनोटाइप एंड फेनोटाइप का मतलब क्या होता है? जीनोटाइप का मतलब है उसमें किस टाइप्स के टोटल जीन्स प्रेजेंट हैं, एंड फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? वो जो जीन प्रेजेंट हैं उन्होंने कैसा कैरेक्टर एक्सप्रेस किया है। राइट, चलिए देखते हैं फिर। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लिखते हैं जीनोटाइप। ओके, तो जीनोटाइप में देखिए आपके पास किस तरह के जीन्स प्रेजेंट हैं।
तो हमारे पास एक है कैपिटल टी, एक टाइप है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि हेटेरोजाइगस हो गया, और एक इस तरह का कैरेक्टर है, राइट। तो अगर हम इसका जीनोटाइप निकालना चाहें तो वो किस तरह से होगा, कैपिटल टी आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है एंड ये आपके पास 1 है, तो 1:2:1 आपका क्या हो चुका है, जीनोटाइप हो चुका है। समझ में आया आपको किस तरह से दिखता है जीनोटाइप? क्लियर हो रही है बात आपको अच्छे से? तो ये क्या हो गया आपका जीनोटाइप। नेक्स्ट करते हैं हम फेनोटाइप निकालते हैं। तो फेनोटाइप किस तरह से रखेंगे देखना, फेनोटाइप कैसे कैरेक्टर शो होने वाले हैं, 2 टाइप के कैरेक्टर शो होंगे, या तो वो टॉल होगा या फिर क्या होगा, वो ड्वार्फ होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं टॉल कितने हैं एंड ड्वार्फ कितने हैं, इसी तरह से लिखा जाएगा, टॉल कितने दिए हैं एंड ड्वार्फ कितने दिए हैं। समझ में आई आपको बात अच्छे से? तो कितने हैं टोटल, काउंट करके बताइए। हम देखते हैं इसमें, तो ये जो प्योर था ये भी टॉल था, जो हेटेरोजाइगस था वो भी टॉल था, तो टोटल हमारे पास टॉल कितने हो गए 3 एंड ड्वार्फ कितना हो गया 1। तो हमारे पास फिनोटाइप कैरेक्टर्स कैसे आ जाएंगे 3:1। ओके, तो हमारे पास रेशियो मिल चुका है, जीनोटाइप रेशियो एंड फिनोटाइप रेशियो। इस तरह से पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो कंप्लीट होता है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ही उन्होंने 2 लॉज दिए थे। क्लियर है, समझ में आई आपको बात अच्छे से? तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम देखते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस, राइट। ठीक है, तो हेडिंग लगा देते हैं हम यहाँ पे, साथ में आप नोट करते रहिएगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है इसमें क्या किया जाएगा, 2 कैरेक्टर्स लिए जाएंगे। क्या होगा इसके अंदर, 2 कैरेक्टर्स लेंगे, देन उसका हम क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, फिर से ले लेते हैं हम एक मेल प्लांट एंड एक फीमेल प्लांट। ओके, हमारे पास एक मेल प्लांट आ चुका है, एक फीमेल प्लांट आ चुका है। अब हम देखते हैं मेल प्लांट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है, एंड फीमेल प्लांट जो है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। ओके, समझ में आ गई? तो इसके अंदर कौन से कैरेक्टर इंक्लूड किए गए हैं, तो वो कैरेक्टर इन्होंने लिखा है, जो हमारे मेल प्लांट होंगे वो येलो इन कलर होंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है, वो येलो कलर के होंगे, और जो उनके सीड हैं वो राउंडेड रहेंगे। सीड कैसे रहेंगे, राउंड सीड रहेंगे। ठीक है, जो फीमेल प्लांट है उसका क्या है, उसके जो कलर है, सीड का कलर है वो कैसा रहेगा, ग्रीन। कैसा होगा, वो ग्रीन होगा, एंड उसके जो सीड है उसका शेप कैसा होगा, रिंकल्ड। उसका कैसा रहेगा, रिंकल्ड रहेगा। समझ में आई आपको बात अच्छे से? तो सबसे पहले अब हम इसका क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। जब इन दोनों का क्रॉस होता है तो हमारे पास जो जनरेशन आती है वो किस तरह की जनरेशन है, तो इसका जीनोटाइप जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, Y Y R R। तो ये होमोजाइगस होगा या हेटेरोजाइगस? तो हमने 2 होमोजाइगस प्लांट जो हैं उनके बीच में हमने क्रॉस करवाया, क्योंकि इनके पास 2 कैरेक्टर्स थे, तो 2 कैरेक्टर होने की वजह से हम इन्हें क्या कहेंगे, हम इन्हें डाईहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। डाईहाइब्रिड क्रॉस की वजह से जो जनरेशन आपके पास आई है वो जनरेशन कैसी है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जो है वो येलो कलर के सीड होते हैं उसमें सारे, एंड उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, राउंडेड होता है। उसका शेप किस तरह से देखने को मिलता है, हमें राउंडेड शेप हमें देखने को मिलता है। समझ में आई आपको बात अच्छे से? तो ये हो गई हमारी F1 जनरेशन। अब हम नेक्स्ट जनरेशन की तरफ चले, F2 जनरेशन। ठीक है, तो F2 जनरेशन का क्रॉस किस तरह से कराया जाएगा, नोट कर लीजिए ये बात। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन आई थी वो किस नेचर की थी, हेटेरोजाइगस थी, एंड F1 जनरेशन थी। इस F1 जनरेशन का हम क्या करवाएंगे, फिर से सेल्फ
पॉलिनेशन करवाते हैं। क्या करवाएंगे हम इनका? सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए एक और लॉ, इसको पूरा समझाने के बाद हमें मेंडल ने बताया था, वो क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि आपने दो कैरेक्टर्स लिए हैं, बट ये जो दो कैरेक्टर्स होते हैं ये एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो जाते। अभी हमने दो कैरेक्टर क्या लिया है? कलर ऑफ द सीड एंड शेप ऑफ द सीड, राइट? तो दोनों कैरेक्टर्स आपस में मिक्स नहीं होते इस पूरे क्रॉस में। तो इसके बेसिस पे मेंडल ने थर्ड लॉ दिया था। क्लियर है? आपको बात समझ में आई? तो इसका जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो वो किस तरह से बनता है देखिए। इसके लिए आपको बहुत बड़ा सा पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करना होगा। इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? एक मेल बना लो, एक फीमेल बना लो। ओके, समझ में आई आपको बात अच्छे से? बोलो, चले हम इसके आगे? ठीक है। टेबल बनाएंगे हम इस तरह से, और इधर भी इसी तरह से बनेगी। ओके, तो हमारे पास, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, हमारे पास अभी जो एलील है वो इस तरह से है, ठीक है? तो हम कोई भी दो कैरेक्टर उठाएं तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं? तो एक तो रहेगा ये कैपिटल Y कैपिटल R, ठीक है? इसको अलग कलर से लिख लेते हैं। हाँ, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी रहेंगी? एक तो ये कैपिटल Y एंड कैपिटल R, दूसरी क्या रहेंगी? कैपिटल Y स्मॉल r, तीसरी क्या रहेंगी? स्मॉल y कैपिटल R, एंड फोर्थ क्या रहेंगी? कैपिटल Y स्मॉल y एंड स्मॉल r। चार पॉसिबिलिटीज हैं। उस तरह से क्या होगा, जो हमारे एलील्स हैं वो एक्सप्रेस होंगे। तो मतलब चारों कैरेक्टर्स हो गए एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में। तो ये चारों कैरेक्टर्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या क्या हैं। फर्स्ट क्या है? कैपिटल Y कैपिटल R, इसमें भी इसी तरह से लिखेंगे कैपिटल Y कैपिटल R। दूसरा क्या है? कैपिटल Y स्मॉल r, यहाँ पर भी लिख लें कैपिटल Y एंड स्मॉल r। ओके, थर्ड क्या है? स्मॉल y एंड कैपिटल R, इसमें भी हम इस तरह से लिख सकते हैं स्मॉल y एंड कैपिटल R। क्लियर हुआ आपको? लास्ट क्या है? स्मॉल y एंड स्मॉल r। ओके, क्लियर हो गया स्मॉल y एंड स्मॉल r। बोलो, समझ में आई आपको बात अच्छे से? तो ये सारे जो हैं इतने तरीके के कॉम्बिनेशंस होंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली सबको मैच करके फाइनल बताते हैं कि जो हमारी F2 जनरेशन होगी उसमें किस तरह से प्रोजेनी दिखेंगी। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट क्या है? YYRR, एक जैसे कैरेक्टर्स को हम एक साथ रखेंगे, ठीक है? ये दोनों गैमीट्स कहलाने वाले हैं। जो हमारे पास F1 जनरेशन आई थी, F1 जनरेशन में से कुछ प्लांट्स जो मेल हैं, कुछ प्लांट्स जो फीमेल हैं, उनके बीच में हम क्या करवाएंगे? सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। तो उससे सेल्फ पॉलिनेशन से पहले क्या बनने वाले हैं? गैमीट्स बनने वाले हैं। 4 टाइप के गैमीट्स बनते हैं हमेशा डाई हाइब्रिड क्रॉस में। जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा था तो 2 टाइप के गैमीट बने थे, क्योंकि 2 ही कैरेक्टर प्रेजेंट थे, एक टॉल था तो एक ड्वार्फ था। बट इसके अंदर क्या होगा? 4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे। चारों गैमीट्स को हमने यहाँ लिख दिया, इन गैमीट्स को हमने क्या किया? यहाँ पर लिख लिया। ओके, अब ये जो दोनों गैमीट्स हैं ये मिल के क्या बनाने वाले हैं? जाइगोट। तो हमारा फर्स्ट टाइप का जाइगोट इसके अंदर बन चुका है, जो ये कैरेक्टर शो कर रहा है। समझ में आई आपको बात अच्छे से? तो हम नेक्स्ट करें। देखिए नेक्स्ट किस तरह से दिखता है। YY है, बट क्या हो जाता है यहां पर, हम इसको थोड़ा अलग कलर से लिख लेते हैं, ये हो जाता है RR। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट दूसरा देखें, दूसरा किस तरह से बनता है, फिर जैसे तीसरा किस तरह से बनता है। तो सारे के सारे हम बना के देखते हैं, तब हमें पता चलेगा किस तरह के जाइगोट मिलते हैं। तो यहां पर क्या होगा? Y एंड R।
ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, वाई वाई एंड आर आर। ओके, देखते हैं, कंटिन्यूसली लिखते जाइए, साथ साथ में ड्रॉ करिए, इसे एग्जाम में पूछते हैं। ये कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, कैपिटल आर है एंड स्मॉल आर है। ये देखिए, ये जो जाइगोट है ये एग्जैक्ट पेरेंट के जैसा ही है। ओके, वाई एंड वाई, आर एंड आर। चलो नेक्स्ट देखें, वाई वाई और आर आर। ठीक है, इसके अंदर किस तरह से बन रहा है, वाई वाई एंड आर आर। ये देखो अगेन ये पेरेंट के जैसा ही दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, नेक्स्ट ये क्या है, स्मॉल वाई, ठीक है, एंड कैपिटल आर। नीचे क्या है, स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, समझ में आ रहा है? देखो नेक्स्ट क्या है, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरह का मिल गया। और लास्ट वाला क्या है, स्मॉल वाई स्मॉल आर। पूरा ही रिसेसिव हमें ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमने इसका पूरा पुनेट स्क्वायर ड्रॉ किया। तब हमारे पास कितने टाइप के जो हैं जीन्स देखने को मिले, जितने टाइप्स के जीन देखने को मिलेंगे उनका रेशियो क्या कहलाएगा, जीनोटाइप कहलाएगा। और जो वो कैरेक्टर शो करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप्स कहेंगे। समझ में आई आपको बात? अच्छे से क्लियर हो रही है? ओके, तो जो हमारा टॉल एंड ड्वार्फ है उसको हम किस तरह से लिखें? अरे इसमें टॉल एंड ड्वार्फ थोड़ी ना होगा। इसके अंदर क्या है कैरेक्टर्स? इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं कलर ऑफ द सीड एंड शेप ऑफ द सीड। तो उसके अंदर से हमें किस तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है? तो हमारे पास कितने टाइप के कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे? तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट है वाई वाई एंड आर आर, ये किसको शो करने वाला है? वो कैसा होगा? येलो एंड राउंड, राइट? येलो एंड राउंड रहने वाला है। ये किस तरह के? ये दोनों कैरेक्टर एक जैसे हैं, क्या मैं इस पर टिक लगा दूं? ये दोनों कैरेक्टर एक जैसे शो हो रहे हैं, राइट? तो ये क्या करने वाले हैं? हाँ, यहाँ पर वाई वाई दोनों जो हैं वो कैपिटल हैं, उसकी वजह से उसके अंदर येलो कलर आ जाएगा। पर जो शेप है एक राउंड है तो वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में शो हो रहा है, बट उसकी वजह से भी क्या रहेगा, शेप कैसा रहेगा? राउंडेड ही रहेगा। तो इसकी वजह से भी हमारे पास क्या आने वाला है? येलो एंड राउंड आने वाला है। थर्ड देखें, और येलो और राउंड कहाँ पर देखने को मिल रहा है? मैं इसके नंबर्स नोट करती रहती हूँ। फर्स्ट यहाँ पे मिल गया, उसके बाद जो 2 हैं ये भी इस तरह से मिलेंगे। फिर क्या ये भी येलो एंड राउंड देने वाला है? यस, ये वाला जो है ये भी येलो एंड राउंड देने वाला है। ये क्या रहेगा? क्या ये भी येलो राउंड देगा? यस, देखिए ये भी येलो एंड राउंड है। क्या ये येलो एंड राउंड देगा? बताइए, आप बताइए मुझे, ये बात सही है या नहीं? ये क्या है, किस तरह से शो करने वाला है? ये यस, ये येलो देने वाला है, बट ये राउंड नहीं, रिंकल देगा। ओके, तो ये एक अलग टाइप का आपको और देखने को मिल गया। वो क्या है? ये हमारे पास फर्स्ट था येलो एंड राउंड, इसको यहां पे लिख लेते हैं हम। जो येलो राउंड था उसमें इतने नंबर्स हमें अभी तक मिले। उसके बाद सीधा अगला मिल गया येलो एंड रिंकल। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं येलो एंड रिंकल। येलो एंड रिंकल जो है अभी तक ऐसा एक कैरेक्टर मिला है। ओके, उसके बाद आगे चलें तो देखिए ये फिर से आपको कैसा दिखाई दे रहा है? येलो एंड राउंड नहीं हो जाएगा। यस, ये भी किस तरह का रहेगा? येलो एंड राउंड ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे येलो एंड राउंड के एक जैसे दिखने वाले 2 हो गए, इसको अलग कलर से टिक कर लेते हैं। येलो एंड राउंड, इस तरह का येलो एंड राउंड यहाँ पे भी मिल रहा है, ये भी टिक कर लेते हैं। ओके, समझ में आ रही है आपको सारी बातें? इस तरह से जब हम पूरा चार्ट बना लेंगे तो हमारे पास एक जीनोटाइप एंड फिनोटाइप देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर भी येलो एंड राउंड हमें देखने को मिल गया। राइट, समझ में आ रही है आपको सारी बातें?
बोलो, येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमें इसकी जैसे और भी 2 देखने को मिल गए, कलर चेंज करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें फिर से इस तरह से 2 देखने को मिल गए, ठीक है। तो अब हम इसका अगला देखें तो ये देखिए, ये किस तरह से यहाँ तक पहुँचे थे ना अभी, ये किस तरह से आपको दिख रहा है यहाँ पर। यस, ये येलो है बट रिंकल है, तो येलो एंड रिंकल का एक और आपको देखने को मिल गया। आगे चले तो ये येलो एंड राउंड हो गया, येलो एंड राउंड में एक और मिल गया आपको देखने के लिए, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में यहाँ देखें फिर से क्या है, येलो नहीं है, अब कौन सा कलर आ चुका है, ग्रीन कलर एंड राउंडेड। एक और आपको देखने को मिल गया, वो क्या है, ग्रीन तो कलर होगा बट वो शेप में कैसे होंगे, राउंडेड होंगे। शेप में कैसे रहेंगे, वो राउंडेड रहेंगे। क्लियर है, आपको बात समझ में आ रही है, ओके। देन उसके अगला देखें, फिर से वैसा ही कैरेक्टर शो हो रहा है। यस, इसकी वजह से ग्रीन होगा एंड राउंडेड रहेगा। ग्रीन एंड राउंडेड में आपको 2 टाइप के देखने को मिल गए। अगला चले, अगला क्या है देखिए, इसके अंदर इसका कलर कैसा रहने वाला है, इसका कलर रहने वाला है येलो बट ये रिंकल रहेगा। येलो एंड रिंकल में एक और आपको देखने को मिल गया। उसके बाद में अगर हम इसका अगला देखें, देखो ये किस तरह से दिखाई देने वाला है, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। कलर तो किस तरह का रहेगा, ग्रीन कलर का एंड राउंडेड रहेगा। ग्रीन कलर एंड राउंडेड हो गया, अलग से फिर से कैरेक्टर शो हो गया। लास्ट वाला कैसा दिखेगा, ग्रीन, देखो ये वाला, एंड रिंकल्ड। तो ग्रीन एंड रिंकल ऐसा एक देखने को मिल रहा है। तो अब आपके पास समझ में आए टोटल जो कितने टाइप्स के कैरेक्टर्स शो होने वाले हैं, टोटल 4 टाइप्स के कैरेक्टर्स शो होने वाले हैं। समझ में आई आपको बात अच्छे से, बोलिए क्लियर हो रहा है ये पॉइंट अच्छे से आपको। इसको साथ में हम क्या करेंगे, ड्रॉ करते रहेंगे, ठीक है। टोटल कितने हैं, गिनो टोटल कितने हैं, ये 16 इसके टोटल हमारे पास क्या आने वाले हैं, टोटल आंसर इसका 16 आने वाला है। समझ में आई आपको बात सारी। तो इस तरह से येलो एंड इसका रेशियो बना रहता है, ओके। चलें हम नेक्स्ट पे, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा, इस तरह का कैरेक्टर्स इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद में और कौन सा टाइप का क्रॉस हमारे पास आता है, अगला हमारे पास आता है पॉली हाइब्रिड क्रॉस। पॉली हाइब्रिड क्रॉस जो होता है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स अगर शो हो गए हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉली हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ऑफ कोर्स पॉली हाइब्रिड क्रॉस में भी सबसे पहले F1 जनरेशन मिलती है। F1 जनरेशन का हम क्या करवाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। एंड सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन से क्या शो होने वाला है, उसके बाद हम पूरा पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे एंड F2 जनरेशन हमें देखने को मिलेगी। क्लियर, समझ में आ रही है आपको बात अच्छे से। हम नेक्स्ट पे चले, इसी के साथ आपको कुछ और पॉइंट हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। वो पॉइंट क्या है, हमें 2 और क्रॉस देखने को मिलते हैं। वो कौन से क्रॉस हैं, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो ये बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं, तो इसकी हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जा चुके हैं आपको कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं, ओके। तो देखिए ध्यान से सुनना, इसको एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले आपको बैक क्रॉस क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम टेस्ट क्रॉस समझाएंगे। बैक क्रॉस का मतलब क्या है, हमारे पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद आपके पास जो F1 जनरेशन आई थी, उस F1 जनरेशन का अगर आपने फिर से किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दिया है तो ये जो क्रॉस है ये क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस कहलाएगा, ओके। तो इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, बैक क्रॉस को देखिएगा। हमारे पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो हमने करवाया था उसका आंसर क्या आया था, उसका आंसर कैपिटल T एंड स्मॉल t था, राइट। कैपिटल T एंड स्मॉल t था। इस कैपिटल T एंड स्मॉल t का वापस फिर से उन्हीं के पेरेंट्स से करवाएं। तो उनके पेरेंट्स कितने टाइप के थे, ये पेरेंट्स थे, होमोजाइगस थे। इनका क्रॉस करने की वजह से हमारे पास क्या आया था,
ये आंसर आया था। तो आप इसका किसी भी पेरेंट से अगर फिर से क्रॉस करवा दें तो ये क्रॉस क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। तो हमने इन पेरेंट के साथ क्या किया, इनका क्रॉस करवाया। तो किस तरह का आंसर आने वाला है हम देखते हैं। तो हम फिर से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पुनेट स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ये हमने पुनेट स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, लिख लिया कौन मेल है एंड फीमेल है, कोई भी मेल कोई भी फीमेल हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने 2 टाइप्स लिख लिए एलील्स के, गैमीट बन गए इसके, और 2 इसके गैमीट्स लिख दिए। गैमीट हमने सारे समझा दिए। तो उसके बाद कितने टाइप के जाइगोट बनने वाले हैं, फर्स्ट तो रहेगा ऐसा, सेकंड रहेगा ऐसा, थर्ड रहेगा इस तरह से, फोर्थ रहेगा इस तरह से। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें जीनोटाइप किस तरह का आया, ठीक है, हमारे पास जीनोटाइप किस तरह का आया था। एंड तो देखिए जीनोटाइप्स हमारे पास किस तरह के थे, कैपिटल टी थे एंड कैपिटल टी स्मॉल टी था, कोई भी स्मॉल टी नहीं आया था। 2 टाइप के जीनोटाइप्स थे। तो इन जीनोटाइप्स को हम क्या कह सकते हैं, 2 बार ये आए 2 बार ये आए। तो इसको हम और अच्छे वे से क्या लिख सकते हैं, 1:1 रहता है। क्या रहता है, 1:1 इसका जीनोटाइप रहता है, ओके। और इसका जो है फिनोटाइप किस तरह से रहेगा, आपको साफ दिख रहा है फिनोटाइप के अंदर, क्लियर है ये बात आपको पहले से ही। फिनोटाइप क्या रहेगा, सारे के सारे कैसे होंगे, टॉल, देख लीजिए। यस, ये होमोजाइगस है और ये कैसा है, हेटेरोजाइगस है। ये सब के सब क्या हैं, फिर भी सारे टॉल है। क्लियर है, आपको बात समझ में आया, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चले। इससे पहले मैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, इसका हम जीनोटाइप एंड फिनोटाइप भी देख लेते हैं साथ में। तो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या रहता है, तो सबसे पहले अगर हम इसका जीनोटाइप देखें, नोट कर लीजिएगा साथ में, ये जीनोटाइप रहता है। अभी हमने यहाँ पर बैठ के सारे कैलकुलेट किए थे, तो उसके अंदर हमें इस तरह का, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इस तरह का हमें इसमें जीनोटाइप देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें फिनोटाइप क्या था, फिनोटाइप का मतलब कितने टाइप के आपको हो सकता है राउंड दिखाई दिए, कितने टाइप के आपको येलो दिखाई दिए, फिर आपको जो राउंड है और उसके बाद में आपको ग्रीन कलर दिखाई दे, इस सारे तरह का कॉम्बिनेशन कितनी वैरायटी का दिखाई दिया, तो उसका क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। समझ में आई आपको बात अच्छे से, ये क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। तो ये हमारा इसके अंदर क्या हो जाता है, फिनोटाइप हो जाता है। समझ में आई आपको बात अच्छे से, ठीक है। तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस था, ये बैक क्रॉस था। बैक क्रॉस के जीनोटाइप फिनोटाइप से मुझे याद है उसको भी आपको समझाना था, इसलिए मैंने फिर से बैक में चल के उसको भी समझा दिया। क्लियर। नेक्स्ट पे चलें। तो ये होता है हमारा क्या, बैक क्रॉस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किस तरह से दिखाई देता है तो वो भी हम देख लेते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, हमारे पास जो F1 जनरेशन थी, एक बार पुराना वापस मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख लेते हैं, वो यही था, क्रॉस करवाया गया था और ये हमारे पास F1 जनरेशन आई थी। तो हमारी जो F1 जनरेशन इसमें होती है, इसका क्रॉस करवाया जाता है रिसेसिव पेरेंट के साथ, तब ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है। इसके अलावा अगर आपके पास कभी कोई अननोन प्रोजेनी है, हमें नहीं पता है वो प्रोजेनी कैसी है, टॉल है, ड्वार्फ है या फिर उसका जीनोटाइप कैसा है, तब भी हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस, ताकि हमें पता चल सके जिस प्रोजेनी का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे उसका नेचर किस टाइप का है। तो हमने वो F1 जनरेशन लिख लिया। इसका क्रॉस किसके साथ कराया जाए, रिसेसिव पेरेंट के साथ हम अगर इसका क्रॉस करवाएं, किसके साथ कराओगे आप, रिसेसिव पेरेंट के साथ इसका क्रॉस करवाएंगे, तब हम इसे क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस कहेंगे। क्लियर है आपको बात अच्छी से समझ में आई। हम इसका क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस करके देखते हैं तो किस तरह का हमारे पास आंसर आएगा। तो इसके अंदर फिर से हम क्या ड्रॉ करेंगे, फिर से पुनेट स्क्वायर इसके अंदर ड्रॉ करते हैं,
फीमेल और मेल लिख लेते हैं। ओके, तो अब हम इसके अंदर क्या करें, इसका गैमीट्स फिर से लिखते हैं और गैमीट से क्या होगा, इसके जाइगोट्स बनेंगे। ये लिख लिए यहाँ पर गैमीट, ये लिख लिए यहाँ पर गैमीट। तो किस तरह के आंसर्स हमारे पास आएंगे, तो देखिए ये रहेगा और ये यहाँ पर क्या हो गया, स्मॉल टी हो गया। तो हमारे पास टोटल जीनोटाइप किस तरह से रहे, हमारे पास जीनोटाइप अगर हम इसके अंदर देखें तो एक तो था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दूसरा था स्मॉल टी। तो इसका जो रेशियो था 2:2 के फॉर्म में थे, तो 2:2 को हम ये भी लिख सकते हैं 1:1, एक ही बात हो गई है ना। तो 2:2 इसका जीनोटाइप रहता है। क्लियर। इसका फिनोटाइप किस तरह से रहता है, तो देखिए इसका फिनोटाइप देखते हैं, आपको सामने ही पता चल रहा है। फिनोटाइप इसका क्या रहेगा, 2 तो टॉल हैं और 2 ड्वार्फ हैं। ठीक है, ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम टॉल और ड्वार्फ। टॉल भी 2 हैं एंड ड्वार्फ भी कितने हैं, 2। तो इसका भी 2:2 इसका क्या रहता है, फिनोटाइप रहता है, जिसे 1:1 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, टेस्ट क्रॉस भी इसमें हमने देख लिया। क्लियर है, आपको सारी बातें समझ में आई। तो ये एक हेल्पफुल पार्ट रहता है आपके लिए, ताकि आप जेनेटिक्स की बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और उसके बाकी सारे क्वेश्चन अच्छे से कर सकें। तो इन सारे क्रॉस पे बेस्ड हमारे जो मेंडल है उन्होंने क्या दिए थे, लॉज दिए थे। ये जो लॉज थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहलाते हैं। ये सारे लॉज इसी पे बेस्ड थे। क्लियर है, आपको बात सारी समझ में आ रही। एक बार मैं आपको समराइज करके फिर से बता देती हूँ आज हमने क्या क्या देखा था। तो हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ हाइब्रिड देखे थे। हाइब्रिड क्रॉस कितने टाइप्स के होते हैं, तीनों टाइप्स मैंने आपको अच्छे समझा दिया, किसमें कितने कैरेक्टर्स देखे जाते हैं। उसके बाद हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को अच्छे से देखा था। उसके बाद हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ही क्या किया था, पुनेट स्क्वायर ड्रॉ किया था। क्लियर, समझ में आई बात आपको अच्छे से। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चले थे, हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा था। डाई हाइब्रिड क्रॉस किस तरह से कराया जाता है, उसके लिए हमने पुनेट स्क्वायर ड्रॉ किया था एंड बैक क्रॉस पढ़ा था और टेस्ट क्रॉस पढ़ा था। उसके अलावा मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई थी, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होता है, एलील्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं। तो ये सारा का सारा एक टर्मिनोलॉजी बेस्ड आपके लिए एक लेक्चर था। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा पढ़ते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए इसके बारे में, लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।